हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से यूनिटेक स्टॉक के बारे में और अब स्टॉक हमारा फिर से अपर सर्किट में जाते हुए नज़र आ रहा है। तो अब हमें इस स्टॉक के टारगेट और सपोर्ट लेवल भी हमारे हिसाब से शिफ्ट होते हुए नज़र आने चाहिए। तो जो स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और स्टॉक जब तक ऊपर जा रहा है तो हम केवल ऊपर के लेवल की तरफ ध्यान देंगे और जब स्टॉक हमारा नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक में हमें नीचे के लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा हाई यहाँ पर बनाया था, फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने लो बनाया 5 रुपये 80 पैसे का। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी स्टॉक हमारा हाई बना करके नीचे आता है तो जो लो बनता है उसको आप एक तो स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से स्टॉक हाई बना करके यहाँ तक गया और स्टॉक ने हाई 19 रुपये 80 पैसे का बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर और ये जो लो था हमारा 14 रुपये 20 पैसे का था। तो जब भी स्टॉक हमारा एक पुराने लेवल्स पर आता है सपोर्ट पर, तो आप उस लेवल को लास्ट के लो को स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक जब उस लेवल को तोड़े तो गिरावट ज्यादा ना आए और आपका प्रॉफिट मिलता रहे। तो आप देखिएगा यहाँ से लो बनने के बाद जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक का जो ऊपर बढ़ने की जो ताकत थी, जो स्पीड थी, वो यहाँ जाकर के खत्म हो गई 17 रुपये 60 पैसे तक और फिर स्टॉक ने नीचे जाना स्टार्ट किया और स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके सीधा हमारा यहाँ जाकर के रुका, जो लगभग 8 रुपए का था और यहीं पर स्टॉक का हमारा एक पुराना लेवल भी था 8 रुपये 85 पैसे के आसपास। तो अब स्टॉक ने ये जो लो बनाया है, ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस बन चुका है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली फिर से नीचे जाएगा, पर अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक हमारा अपर सर्किट में चल रहा है और यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है, हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक हमें वेट करना है। अब देखिएगा एक स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, जो लगभग हमारा 10 रुपये 90 पैसे का, तो ये एक टारगेट रखिएगा और दूसरा टारगेट यहाँ तक का रख दीजिएगा 12 रुपये 15 पैसे का। तो ये दो छोटे से टारगेट रखिएगा। इन केस अगर स्टॉक हमारा यहाँ से रिवर्स होकर के भी आता है तो आपको अपना प्रॉफिट तो बुक करने को मिल सके। अब स्टॉक गिरते गिरते यहाँ तक आ रहा है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए काम कर रहा है, तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा, फिर स्टॉक और ऊपर लो बनाएगा और उस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखें क्योंकि स्टॉक में बहुत भारी गिरावट हो गई। स्टॉक फिर से धीरे-धीरे अपर सर्किट में जा रहा है तो आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि स्टॉक हमारे जो पुराने लेवल्स है उनको ज़रूर टेस्ट करता है और जब टेस्ट करता है तो आप सभी को पता चल जाता है कि स्टॉक में कहाँ जाकर के सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और जितने भी जैसे यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे लो बना, तो ये जब भी स्टॉक इसके आसपास आए तो आपको ट्रेडिंग होते हुए जरूर नजर आएगी या फिर वहां से ट्रेंड रिवर्सल जरूर मिलेगा। अभी स्टॉक हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।